बाघमारा विधायक ढुलू महतो और बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम चितरंजन कुमार के बीच अचानक बहस छिड़ गई और देखते ही देखते विधायक ढुलू महतो जीएम चितरंजन कुमार पर बरस पड़े। दरअसल बाघमारा के केसरगढ़ बस्ती के विस्थापन मुद्दे को लेकर बीसीसीएल ब्लॉक 2 प्रबंधन द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों की लंबे समय से मांग समुचित पुनर्वास और प्रबंधन द्वारा रेतों को नियोजन व मुआवजा को लेकर ग्रामीणों ने अपनी मांग प्रबंधन के समक्ष रखा है। जहां आज बीसीसीएल के स्वतंत्र प्रभार निदेशक शशि सिंह संबंधित मांगों के निष्पादन के लिए ग्रामीणों से वार्ता करने के उद्देश्य से केसरगढ़ पहुंची। इसी दरमियान ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व कर रहे बाघमारा विधायक ढुलू महतो और प्रबंधन की ओर से जीएम चितरंजन कुमार वार्ता में उपस्थित रहे। वहीं मुद्दों पर चर्चा के दौरान किसी बात को लेकर विधायक ढुलू महतो और जीएम चितरंजन कुमार के बीच बहस छिड़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि विधायक ढुलू महतो ने जीएम को डांटते हुए चुप हो जाने की बात कह दी। हालांकि स्वतंत्र डीटी शशि सिंह के द्वारा बीच बचाव कर मामला को शांत कराया गया। देखिए, मैं बीसीसीएल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं और चूंकि केसरगढ़ गांव का एक मामला है जमीन अधिग्रहण का, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा है। तो यहाँ किसानों के बीच में उनके साथ उनकी परेशानियों को और उनके विचारों को जानने के लिए यहाँ आए हैं कि किस तरीके से उनका हित सर्वोपरि रखते हुए इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र निकाला जा सके। कि ग्रामीणों ने अपना एक लिखित आवेदन दिया है, तो उस पे अब हम लोग सब कंपनी के उच्च स्तरीय अधिकारी बैठकर कोई ना कोई निर्णय निकालेंगे और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो किसानों के हित में ही होगा। डिमांड के काफ़ी बिंदु हैं उसमें, तो अब वो सब बता पाना तो अभी मुश्किल है। तो लेकिन वो है चिट्ठी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, किसानों की तरफ से ही कह देंगे, वो आपको दे देंगे पत्र, तो आपके सब संज्ञान में आ जाएगा। देखिए, अब पिछले दिनों में क्या हुआ है, किसने क्या किया है, कमी किसानों की तरफ से रही या कंपनी की तरफ से रही, इस गहराई में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे समय का मामला ही नहीं है, तो उसके ऊपर मैं समझती हूँ कुछ भी टिप्पणी करना शायद अनुचित होगा। लेकिन जो भी कारण रहे, कहीं न कहीं आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा, वार्ता में कमी रही होगी या समाधान के कुछ प्रयास करने के बाद भी वो कामयाबी नहीं मिली, उसमें ये खेद का विषय है। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र इसका कोई ना कोई समाधान निकले। नहीं, बिल्कुल, वो उस कमी को जानने के बाद यहाँ के कुछ प्रतिनिधि मुझसे पिछले लगभग 8-9 महीने से मिलते चले आ रहे हैं। उन समस्याओं को सुनने, देखने, समझने के बाद ही हम ये चाह रहे हैं और उसी चाहत के तहत हम सब लोग यहाँ कंपनी के लोग मेरे साथ आए हुए हैं कि यहाँ के लोगों को अच्छी जगह बसा दिया जाए, जहाँ उनके बच्चों को स्कूल मिले। अब जैसे आई थी बात कि इलाज के लिए जाने में दिक्कत होती है या बिजली-पानी की समस्या है, तो इन्हें अच्छी जगह पे यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, तो ताकि ये सारी समस्याओं के समाधान हो जाएँगे और किसान भी खुशहाल होगा और बीसीसीएल भी तरक्की करेगा। अभी क्या वार्ता हुई है देखिए, ऐसा है, अब सब गाँव के लोगों ने अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधि जो माननीय विधायक जी हैं, उन्हें घोषित कर दिया है। तो अब उनके साथ बैठकर कोई ना कोई वार्ता का दौर चलाकर हम लोग प्रयास करेंगे। 1980 के दशक से गांव के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। बीसीसीएल की ओर से किसी तरह का कोई सुविधा गांव में तो देना ही छोड़ दीजिए। हमें लगता है कि बरसों बरसों होने चला 212 नौकरी का एग्रीमेंट केसरगढ़ा बस्ती के लिए हुआ था। टाल मटोर करते 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 आज तक एक नौकरी भी नहीं दिया। यहाँ के लोग किस परेशानी में, किस स्थिति में जी रहा है, ये इस आसपास के लोग जान रहे हैं और आप लोग भी जान रहे हैं। बीसीसीएल एग्रीमेंट भी किया कि हम 212 नौकरी देंगे, मगर एक भी नौकरी नहीं दिया। बीसीसीएल की ओर से प्रस्ताव दिया गया है अभी कि उसके लिए मुआवजा हम लोग को दे, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। अब बीसीसीएल का निर्णय लेना है कि क्या करना है, नहीं करना है। मगर जो स्थिति आज यहाँ का बीसीसीएल के द्वारा ग्रामीणों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, आपसे नहीं छुपा हुआ है। और केसरगढ़ा के साथ साथ पूरे बाघमारा में जितने भी विस्थापित गांव है, ये विस्थापन मामला है। हर मामला को प्रत्येक बार मैंने विधानसभा में सरकार के पास संज्ञान में दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीसीसीएल की लापरवाही के कारण, बीसीसीएल के अन्याय अत्याचार के कारण गांव के लोग प्रताड़ित हो रहा है। निश्चित तौर पर केसरगढ़ा के लोग के साथ हम 24 घंटा खड़ा है, किसी भी परिस्थिति में खड़ा है, किसी भी कीमत पर केसरगढ़ा के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग कोई भी आंदोलन करना पड़े, जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, मगर किसी कीमत पर हम अन्याय नहीं होने देंगे। मनमानी तो कर ही रहा है, मनमानी तो कर ही रहा है। लगातार बीसीसीएल गांव के लोगों के साथ मनमानी कर रहा है। बात करते हैं विस्थापन का, विस्थापित हम किए हैं। जितने भी यहाँ 2-4 गांव बसे हुए विस्थापित किया है बीसीसीएल। एक गांव में चापाकल तक आज गाड़ा, सारा पैसा को घोटालाबाजी करके यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं, यहाँ के लोग पानी मिल रहा है कि नहीं, बिजली मिल रहा है कि नहीं, कभी इन्होंने सोचा? हर वादा से बीसीसीएल फेल है।
इसलिए जब तक फुलफिल नहीं करेगा केसरगढ़ खाली नहीं होगा, चाहे तो मुआवजा दे या नौकरी 212 दे। बीसीसीएल ये खाली करने के लिए स्वतः तैयार है। अरे बीसीसीएल जो वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया, उस पर तो फुलफिल करे। पल पल बीसीसीएल बदल रहा है, पल पल हट रहा है, पल पल पीछे हट रहा है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए हम तो चाहते हैं कि जो उनका अब यहाँ का संवाद यहाँ से लेके जा रही है बोर्ड में अपना रखेंगे। अब जो हम लोग प्रस्ताव दिए हैं, उस प्रस्ताव पर अगर स्वीकृति दिया तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग को डिमांड बस मैडम से इतना ही था कि मैडम से रिक्वेस्ट किए थे, विनती किए थे उनसे कि आप हम लोग को बस्ती चल के देखिए कि किस पोजीशन में हम लोग रह रहे हैं, कैसे हम लोग रह रहे हैं और क्या खा करके रह रहे हैं, कौन गैस खा रहे हैं हम लोग। मैडम तैयार भी हो गई थी जाने के लिए, बाहर भी निकली तो तब तक तैयार थी, लेकिन जीएम सर मैडम को नहीं जाने दिए। बीसीसीएल का मनसा क्या, बीसीसीएल हम लोग को मारने पतुली हुई। मांग हम लोग को बस इतने कि जो हम लोग एग्रीमेंट हुआ है, कम से कम जो नौकरी बचा हुआ 23 ठो, वो तो हम लोग को दे दे, ताकि हम लोग कहीं भी जहां हम लोग को साइड मिला वहां जाकर हम लोग अपना बाल बच्चा सही सुरक्षित रह सके। मैडम से यही बात हुई थी, मैडम से रिक्वेस्ट किए थे जाने के लिए, गई, जाने के लिए तैयार भी हुई, लेकिन जीएम सर नहीं जाने दिए। नौकरी यहाँ तो नौकरी का तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ हम बोले कि चल के देखिए, उसके बाद नौकरी मुआवजा की तो बात की बात है, पहले चल के देखिए कि हम लोग रह किस तरह रहे हैं। स्थिति पहले चल के हम लोग को देखिए कि क्या हम लोग स्थिति है। नौकरी तो बाद में देखा जाएगा और मुआवजा का तो बाद में बात उठेगा, पहले चल के देखिएगा तब ना आप नौकरी और मुआवजा का बात कीजिएगा कि हम लोग रह किस तरह रहे हैं।